दोस्तों नमस्कार। किसी ने क्या खूब कहा है, पहले तो दौड़ो और दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, चल नहीं सकते हो तो रेंगो, लेकिन रुकना नहीं है। दोस्तों नाम धीरेन्द्र कुशवाहा है। आज मैं आपको एक टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। एक कहानी के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूँगा कि इंसान को अपने जीवन में बड़ा क्यों सोचना ज़रूरी है। दोस्तों एक समय की बात थी, एक मजदूर वर्ग का व्यक्ति काम कर रहा था और जैसे दोपहर होता था तो लंच खाने के लिए बैठ जाता था। तो उसका मालिक एक दिन उसको देखा कि वो लंच होने के बाद वो जाता है छाया में बैठ के फिर नाश्ता करता है। उसके बाद फिर दूसरे दिन भी काम शुरू होता है मॉर्निंग में, और दोपहर जैसे होता है लंच करने के लिए पुनः वह मज़दूर बैठता है और देखता है उसका मालिक कि जो मज़दूर है वो रोटी का टुकड़ा तोड़ता है और टिफ़िन में भरता है, फिर खाता है। फिर उसके बाद अचानक देखता है तो उसके टिफ़िन में कुछ नहीं था। एक दिन देखा, 2 दिन देखा, तीसरे दिन उस मालिक से रहा नहीं गया और आके उससे पूछ बैठता है कि आखिर तुम सूखी रोटी लेकर आते हो और मैं तुमको आज 2 दिन से देख रहा हूँ, आज तीसरा दिन है, मैं तुमको नोट कर रहा हूँ कि तुम सूखी रोटी तोड़ते हो टुकड़ा और टिफ़िन में भरते हो, भरने के बाद फिर खा जाते हो, फिर तोड़ते हो फिर खा जाते हो, फिर तोड़ते हो फिर खा जाते हो। मैं तुमसे जानना चाहता हूँ आखिर तुमको इसमें क्या स्वाद मिलता है। तो मज़दूर का जो जवाब था सुनिएगा गौर से थोड़ा। बोलता है, साहब जब मैं रोटी का टुकड़ा तोड़ता हूँ और मैं आँख को बंद करता हूँ और आँख बंद करने के बाद रोटी का टुकड़ा मैं जैसे टिफ़िन में भरता हूँ और मैं महसूस करता हूँ कि मैं अचार से खा रहा हूँ, और जब मैं ये चीज़ महसूस करता हूँ तो मुझे अचार का स्वाद आता है, जिसके वजह से मैं बड़े आसानी से सारी रोटी को खा जाता हूँ और मेरा पेट भी भर जाता है। तो इस बात को सुनकर उसका मालिक बोलता है, बेवकूफ़, अगर तुम्हारे सोचने से तुमको अचार की स्वाद आ सकती है तो तुम शाही पनीर कोफ्ता क्यों नहीं सोचते हो? तुम क्यों अचार ही सोचते हो? अगर तुम्हारे सोचने से अगर अचार का स्वाद आ सकता है तो ये भी कहीं ना कहीं आ सकता है। दोस्तों इस कहानी का इशारा यह है कि यदि सोचना ही है तो बड़ा क्यों ना सोचे, हमेशा बड़ा सोचिए, क्योंकि अगर 1 रुपये मांगेंगे तो भी ईश्वर को ही देना पड़ेगा। अगर आपका मान्यता है कि ईश्वर देता है तो 1 रुपये मांगेंगे तो भी वो देगा, 100 रुपये मांगेंगे तो भी वो देगा मान्यता के अनुसार। अगर 1 लाख रुपए मांगेंगे तो भी ईश्वर देगा। अगर ऐसा मान्यता है तो फिर लाख नहीं करोड़ों रुपए क्यों नहीं मांगते। हमेशा बड़ा सोचना है और बड़ा सोचेंगे तभी जीवन में बड़ा होना शुरू हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। इस कहानी का सार अगर अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड करिए और ये ज्ञान की बातें उन तक भी पहुंचाने में मदद कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।